तुम्हारी एज चाहे 20 हो, 30 हो या 40 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का डिसीजन लेने का हक आज भी तुम्हारे हाथ में ना हो। और सबसे बुरी बात, ये चीज़ तुम्हें पता भी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े होने का मतलब है अब हम खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी एक असहज यानी अनकंफर्टेबल बात कहती है। हम बड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन बचपन में बने पैटर्न्स अक्सर हमारे साथ ही बड़े होते हैं। वो हमारा सोच, हमारे डिसीजंस और हमारे रिलेशनशिप्स को चुपचाप इन्फ्लुएंस करते रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 7 ऐसे साइंस जिससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे बचपन आज भी तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। पहला साइन, अप्रूवल सीकर। क्या तुम हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या किसी की तारीफ मिलने पर तुम्हारा पूरा दिन अच्छा लगता है, या अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करे तो पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम वीक हो। कभी कभी बचपन में प्यार अनकंडीशनल नहीं होता। अच्छे मार्क्स लाओ, तुम अच्छे बच्चे हो। पेरेंट्स की बात मानो, तुम अच्छे बच्चे हो। अगर तुमने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो तुम बुरे बच्चे हो। धीरे धीरे ब्रेन सीख लेता है कि प्यार को हासिल करना पड़ता है, और जब तुम बड़े होते हो तो इससे अप्रूवल एडिक्शन शुरू हो जाता है। दूसरा साइन, पीपल प्लीज़र। कोई बात नहीं यार, सॉरी, शायद मैं ही गलत था। कभी नोटिस किया कुछ लोग हर दूसरी लाइन में सॉरी बोलते हैं, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। ये सिर्फ मैनर्स नहीं होता, कई बार ये उनके लिए सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है। जब घर का माहौल अनप्रेडिक्टेबल हो तो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना सीख लेता है। उसके लिए शांति सच्चाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और बड़े होने पर वो हर जगह इमोशनल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तीसरा साइन, रेस्ट यानी गिल्ट। एक दिन कुछ प्रोडक्टिव ना करो, तुम्हारे अंदर गिल्ट शुरू होता है। तुमने नेटफ्लिक्स देख लिया, कोई मूवी देख ली या कोई सीरीज़ देख लिया, तुम्हें फिर लगने लगता है कि यार कुछ काम कर लेना चाहिए था। और ये एम्बिशन या गोल नहीं है। कई लोगों के लिए उनका सेल्फ वर्थ उनके परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। अगर बचपन में तुम्हें अप्रिसिएशन सिर्फ तुम्हारे अचीवमेंट्स के लिए मिला हो तो तुम्हारा ब्रेन ये बिलीव करता है कि तुम वैल्यूएबल तभी रहोगे जब तुम यूज़फुल हो। चौथा साइन, नो बाउंड्रीज। तुम दूसरों को डिसअपॉइंट करने से डरते हो। एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा इमोशनल बैगेज सब उठा लेते हो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज कभी सेट नहीं करते हो। क्योंकि बचपन में शायद तुमने सीखा होगा कि अपनी नीड्स एक्सप्रेस करना सेल्फिश हो सकता है, और धीरे धीरे तुम्हारी यही वाली पर्सनालिटी पीपल प्लीजिंग बन जाती है। पांचवा साइन, फियर ऑफ अबैंडमेंट। कोई तुम्हारी लाइफ में आए तो पहला ख्याल आता है ये भी एक दिन चला जाएगा। ट्रस्ट करना तुम्हें मुश्किल लगता है, अटैचमेंट डराना लगता है, और कभी कभी तुम रिलेशनशिप खुद ही खराब कर देते हो सिर्फ इसलिए ताकि रिजेक्शन पे कंट्रोल तुम्हारा हो। ये एक तरीके का अपने आप को बचाने का मैकेनिज्म है, इसे तुम ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते। सिक्स साइन, इमोशन सप्रेसर। तुम दुखी हो लेकिन कहते हो कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तुम गुस्से में हो लेकिन तुम स्माइल कर देते हो। क्यों? क्योंकि कभी इमोशंस तुम्हें सेफ फील नहीं कराया। हो सकता है रोना वीकनेस माना गया हो तुम्हारे बचपन में। अगर तुमने गुस्सा दिखाया तो उसे डिसरिस्पेक्टफुल कहा गया हो। तुम अगर उदास थे तो उसे भी इग्नोर किया गया हो। तो तुम्हारे ब्रेन ने ये डिसाइड किया कि फील कम करो चीज़ों को, उनको छुपा लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सातवां साइन, नेवर इनफ। तुम्हें प्रमोशन मिली हो, तुमने अचीवमेंट हासिल की हो लाइफ में, रिलेशनशिप भी अच्छा है, फिर भी अंदर से तुम्हें लगता है कि पता नहीं यार, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। इस फीलिंग को साइकोलॉजिस्ट कोर बिलीव्स कहते हैं। ये सिर्फ बिलीव्स होते हैं, सच्चाई नहीं। ये तुम्हारे बचपन में बनी हुई इस कहानियाँ होती है जो तुम खुद बनाते हो, और सबसे खतरनाक बात, तुम उसे रियलिटी समझते हो। अब अगर तुमने इसमें से कुछ साइंस नोटिस किए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कुछ खराबी है, और ना ही इसका मतलब ये है कि हर आदत का सोर्स बचपन ही है। लेकिन अगर हम अपने पैटर्न्स या सोर्स को नहीं समझते तो उन्हें हम दोहराते रहते हैं। तो इससे बाहर निकलने का पहला स्टेप रहेगा कि खुद को बदलना नहीं, अपने आप को देखना या परखना। क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा हर रिएक्शन तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज़्म हो सकता है,
उसी दिन पहली बार तुम्हारे पास चॉइस होगा, और शायद उसी पल शायद तुम बड़े भी हो सकते हो, दिमाग से भी।